मथुरा के बीएसए कॉलेज में बुधवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत लॉ फैकल्टी द्वारा मूट कोर्ट कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के विधि छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। मथुरा शहर के प्रतिष्ठित बाबू शिवनाथ अग्रवाल कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में बुधवार को मूट कोर्ट का शानदार आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मथुरा के जिला जज विवेक संघल द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री सोनिका वर्मा सहित तमाम न्यायिक अधिकारीगण, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा, लॉ फैकल्टी के एचओडी डॉक्टर ब्रज गोपाल शर्मा, आनंद त्रिपाठी आदि लोग खास तौर से उपस्थित रहे। सभी अतिथिगणों ने विधि छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत की गई मूट कोर्ट की कार्यवाही को बड़े ही संजीदगी के साथ देखा और उनके प्रयासों की जमकर सराहना की। मूट कोर्ट को लेकर जिला न्यायाधीश विवेक संघल ने बताया कि विधिक साक्षरता के प्रचार प्रसार का ये सशक्त माध्यम है। आमजन तक विधि की जानकारी को सहजता के साथ पहुंचाने का कार्य प्राधिकरण बखूबी से कर रहा है। उन्होंने छात्र छात्राओं के प्रयासों की सराहना की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री सोनिका वर्मा ने इस आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और मूट कोर्ट की प्रशंसा की। बीएसए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा ने बताया कि उनके कॉलेज में विधि संकाय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आयोजित किया गया मूट कोर्ट सफल रहा और इसमें जनपद के 4 कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पूरी तैयारी और उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में और बीएसए कॉलेज के विधि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक मूट कोर्ट का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब, एडीजे साहब, सीजीएम साहब सभी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे और बड़ा हमें गर्व अनुभव होता है कि ज़िले का सबसे समृद्ध संकाय विधि संकाय हमारे बीएसए कॉलेज का एक भाग के रूप में संचालित है और विद्यार्थी इसमें बहुत ही रुचि से भाग लेते हैं। विद्यार्थियों का प्रदर्शन मूट कोर्ट में बहुत अच्छा रहा। एक प्रतियोगिता भी इसके बाद है, कुछ और महाविद्यालय भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो मैं अपने विधि संकाय के सभी साथियों को भी साधुवाद देता हूं कि बहुत अच्छा आज उन्होंने एक आयोजन किया और आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। कुछ एक नया हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि जो प्रोमिनेंट विधि से संबंधित स्कॉलर हैं, एडवोकेट हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि इस संकाय को और समृद्ध करें। आज़ादी की अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत अब इसका ये अंतिम सप्ताह चल रहा है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार आज बीएसए कॉलेज मथुरा में मूट कोर्ट कंपटीशन का एक आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है और इसके अलावा यहाँ पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया था। अभी तक जिस तरीके से कार्यवाही चल रही है उसको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि वाकई में कि जो विधि के जो छात्र हैं और उनकी क्षमता निखर कर बाहर आ रही है। और इसको देखते हुए, क्योंकि रोज़ हम लोग जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग देखते हैं और आज इन लोगों को उस तरीके से यहाँ काम करते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आज के समय में मूट कोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जनरली लॉ के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उन लोगों का आगे का जो करियर होता है यही होता है कि या तो वो लोग अपना व्यवसाय एक अधिवक्ता के रूप में बनाते हैं या फिर वो लोग पीसीएसजे को नियुक्त करते हैं। तो यदि कॉलेज से ही उन लोगों को इस तरीके की प्रक्रियाओं में डाला जाएगा और इस तरीके के मूट कोर्ट का आयोजन कराया जाएगा तो वो लोग एक सक्षम बनेंगे पूरी तरीके से और आगे जाकर ये उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बीएसए कॉलेज के छात्रों ने और जनपद से के अन्य कॉलेजों से आए छात्रों ने एक मूट कोर्ट का यानी कि जिसे कहना चाहिए आभासीय न्यायालय का आयोजन किया है। इसके माध्यम से बच्चों को विधि संकाय के छात्रों को कोर्ट कचहरी में जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी मिलती है और किस प्रकार से अपने जो मौकिल है उसके लिए काम किया जाता है और उसके लिए न्यायालय के सामने केस को रखा जाता है, इस बात का भी व्यावहारिक ज्ञान उनको प्राप्त होता है। सर्वोच्च महत्वपूर्ण यह है कि विधि संकाय के छात्रों को इस बारे में जागरूक किया जाए, जैसा कि आए दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का भी संदेश आ रहा है कि वो इस विधि व्यवसाय जो एडवर्सरियल लिटिगेशन है हमारे यहाँ, उसके अतिरिक्त समाज में विधिक साक्षरता को भी फैलाने का काम करें। और इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने
सिलेबस में भी बदलाव किया है और एक कंपलसरी पेपर लीगल एड का डाला है। तो मैं चाहता हूं कि छात्रों के मध्य ये संदेश पहुंचे कि उनको एक नॉर्मल विधि व्यवसाय के अलावा और जो विधि से जुड़े हुए अन्य क्षेत्र हैं उनके उस प्रोफेशन को अपनाने के अलावा यह भी दायित्व उनका है कि वो समाज में विधिक साक्षरता को, विधिक जागरूकता को फैलाएं। धन्यवाद। न्यायालय की कार्रवाई को पारित करना निश्चित रूप से एक अपराध है और मैं इससे भलीभांति परिचित हूँ, लेकिन और बड़ा अपराध ना हो जाए मेरी वहाँ अनुपस्थिति से, इसलिए मेरा जाना आवश्यक है। बहुत मेहनत करके बच्चों ने ये मूट कोर्ट का आयोजन किया है, जाने को मन तो नहीं चाहता है, बस 2 शब्द कह के आपकी विदा देना चाहूँगा। देखिए, ये जो कार्यक्रम चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पूरे देश में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो आप लोगों को बताया गया होगा कि जनसाधारण के भी ऐसे व्यक्ति जहाँ तक आमतौर पर किसी भी तंत्र की पहुँच नहीं होती, वहाँ तक विधिक जागरूकता का प्रचार प्रसार करना और वहाँ तक इस संदेश को पहुँचाना इसका उद्देश्य है। बस एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप सभी इस कॉलेज के और जनपद के अन्य विधि महाविद्यालयों के छात्र हैं। समाज में विधिक प्रोफेशन से जुड़े हुए, जो लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो छात्र हैं, चाहे अध्यापक हैं, जज हैं, वकील हैं, उन पर समाज के अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक दायित्व समाज के कल्याण का होता है और इस बात का इतिहास साक्षी है। भारत को आज़ादी दिलाने का विषय हो या कोई भी इस प्रकार की सामाजिक संकट की घड़ी हो, हमेशा विधिक क्षेत्र से जुड़े लोग ही आगे आए हैं। तो इसलिए आप लोगों से अच्छे मायनों में पूरी सिंसियरिटी के साथ अर्नेस्टली उसको ग्रहण करें, उसको पूर्ण करें। आपके मध्य एक से एक काबिल अध्यापक मौजूद हैं। श्री शर्मा जी हैं जो हमारे कचहरी से भी जुड़े हैं और आए दिन हमारी उनकी डायस पर नोकझोंक होती रहती है, तो वहाँ के जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताते होंगे। तो मेरा कहना ये है कि इस मूट कोर्ट के माध्यम से भी और आपकी जो अन्य विधिक शिक्षा है उसके माध्यम से भी आप इस प्रकार की विधिक जागरूकता जागृत करने का प्रयास करें कि भविष्य में जो लिटिगेशंस हो उसमें कोई ना हारे, दोनों की जीत हो। यही हमारे जो